जी, एमक्यूएम पाकिस्तान इख्तिलाफ़ात की ख़बरें मुसलसल आती रहीं और इख्तिलाफ़ात में अब तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में। दो ग्रुप सामने सामने नज़र आ रहे हैं। एक तरफ यानी कि जो मर्जर के बाद पार्टी बनी है, मर्जर से पहले यानी कि पीएसपी थी, वो ग्रुप आ गया, यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खान वो अपने लोगों को लेकर के। एमक्यूएम पाकिस्तान ऑलरेडी मौजूद थी खालिद मकबूल साहब की सरबराही में। अब जलसा था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो जलसे की अनाउंसमेंट की गई यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब की जानिब से कि जी लालूखेत में, यानी अब जो नया नाम है लियाकताबाद में जलसा है, और फिर उस पार्टी की फस्तायत और मज़ालिम और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहा कि हम बयान करेंगे उस जलसे में। हुआ ये कि जनाब जैसे ही ये जलसे की तारीख करीब आती रही, तो दूसरे ग्रुप की जानिब से बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आना शुरू हो गई, जिन्होंने साफ तौर पर उनके रहनुमा यानी हमसे भी बात की, मेरे साथ तो प्रोग्राम में भी बात की ऑन एयर, कि उन्होंने कहा देखिए जी हमें चूँकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं है, तो लिहाजा हम तो जाएंगे नहीं। फिर एक रहनुमा कहने लगे कि जनाब मैं तो कारकुनान को अपने कहता हूँ कि ये एमक्यूएम का जलसा नहीं है, कोई अपनी तरफ से कर रहा है तो उनको करने दें, मत जाइएगा। नवेद वेरी था, जलसा भी हो गया, लेकिन दूसरी तरफ से कोशिशें की गई, नाकामी की। क्या कहेंगे, हो क्या रहा है ये? देखिए अली, मैं आमतौर पे एमक्यूएम के लिए खुल के बात करता हूँ। आपके जो चाहने वाले हैं वो फिर मुझ पर तनकीद भी खुल के करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस बार जो जलसा हुआ है लियाकताबाद में, वो इनके बाकी जलसों से बहुत बेहतर जलसा था। मतलब आप एक मिनट के रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि जो सरजानी और मलीर में जलसे हुए थे लास्ट, उन दोनों से ये जलसा ज़्यादा कामयाब था, लोग ज़्यादा तादाद में आए थे। जी, लोग ज्यादा तादाद में आए थे, लोग ज्यादा मुनज़्ज़म थे, लोग ज्यादा चार्ज थे, जबकि कि दूसरी तरफ से कतई तौर पे इस जलसे से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया था, कारकुनों के लिए भी और रहनुमाओं के लिए भी। सर उसके बावजूद ये जलसा, इसको हम जलसी नहीं कह सकते, एक जलसा था और मुनज़्ज़म था। उसकी तकरीर में उनके लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, उनका हक है, वो कर सकते हैं, तनकीद में उस पर बात अभी नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल बाकी जलसों से जो मैंने देखे, उससे ये जलसा बहुत बहुत बेहतर था, और इसकी क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और उन लोगों को जाती है, और देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो ज़्यादती है। इतना बड़ा जलसा खालिद मकबूल या फारूक सत्तार साहब नहीं कर सकते। नहीं, तो आप इसका भी तो जवाब दीजिए कि ये जलसा ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ था और ये जलसा ज़ाहिर एमक्यूएम की जानिब से था। दूसरा ग्रुप क्यों मुखालफत कर रहा था? क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहता है, नाराज़गी नहीं चाहता, या इन लोगों की मुखालफत बराए मुखालफत कर रहा है? अगर ऐसी बात मान ली जाए तो फिर साथ क्यों चल रहे हैं? देखिए, इसमें कोई डाउट है नहीं, कोई दो राय है नहीं कि ये पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं, ये मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की वजह से मुखालफत थी। इनकी आपस की मुखालफत इतनी ज्यादा है जो अब तो ढकी छुपी है ही नहीं ना। अब तो मतलब खुल के बात आ गई खुल के सामने। बात सामने आ चुकी है। तो अगर हम भी कर रहे हैं तो कोई नहीं, हम तो उस वक्त करते थे जब खुल के साथ बात सामने नहीं आई हुई थी। तो ये उसके बुक्स में था, ना कि पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के लिए तो दोनों बोलते हैं और बोलेंगे, क्यों नहीं। अपोजिशन में सिंध में है, अगर उनके साथ बैठेंगे तो फिर अपोजिशन में नहीं रहेंगे। नहीं तो सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं? अगर इतने इख्तिलाफात हैं, या तो बैठ के हल कर लें, या फिर अगर आपको पसंद नहीं है, जलसों में जाने से मना कर रहे हैं, आप निकाल दें फिर, देखिए अगर इतनी हिम्मत है तो। ये बात तो सब लोग कहते हैं, इनको, इनके पुराने भी कहते हैं और नए भी कहते हैं, और जो इनके लोग बाहर बैठे हैं वो भी कहते हैं कि आपस में पहले मसला तय कर लो। जब तक आपस में लड़ोगे तो फिर पीपल्स पार्टी से कैसे लड़ोगे, तो मसला है establishment से क्या? कैसे आपस लड़ोगे? में इनकी असल लड़ाई है किस बात पर? असल लड़ाई क्या है? असल लड़ाई सीट की है भाई। और अभी यानी आप कह रहे हैं कि आप असल सुनेंगे, लड़ाई चेयरमैनशिप की है। और अनकरीब कोई इंटर पार्टी इलेक्शन की डेट आ जाएगी, और उसके बाद जो है सरबराही तब्दील हो जाएगी या यही रहेंगे? तब्दील, बहुत सारे चेहरे तब्दील हो जाएंगे अली, बहुत चेहरे तब्दील हो जाएंगे, बहुत नए लोग आ जाएंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल में उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर रावी चैन चैन लिखेगा, ये पूरी पार्टी मुनज़्ज़म एक जगह होगी? हो जानी चाहिए उसके बाद, क्योंकि फिर अगला टाइम नहीं, अगला टाइम इलेक्शन क्या है? अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद भी सरबराह यही शख्सियत रही तो फिर? नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कितना भी कंट्रोवर्शियल कर ले, इनकी कोशिश होगी, दोनों की कोशिश होगी कि उसको उसका कोई ना कोई हल निकले, बाय फोर्स या कहते हैं ना या खुजदली से मान ले। मैं कहते कहते रुक गया, या तो खुजदली से मान ले या फिर मान ले, ठीक है ना। मानना पड़ेगा,
क्योंकि उसके बाद लोकल तो गवर्नमेंट इलेक्शन आगे है। इन दोनों ग्रुप में से आगे सुनवाई ज्यादा किसकी है? अगर मैं बोल दूंगा फिर आपके लोग जो है ना नाराज हो जाएंगे, वो अपनी पसंद बता दे, मनपसंद ज्यादा कर देंगे। सुनवाई किसकी है? जो ज्यादा लाडले हैं, कौन है सर? जो पहले से है। खालिद मकबूल की आगे ज्यादा सुनवाई है? अब खुल के बोल दूं क्या, अब सब कुछ नहीं, वो बता जाहिर देंगे। दो ही ग्रुप है ना, खालिद मकबूल नहीं है तो इसमें मुस्तफा कमाल पर क्यों आप कह रहे समझ हैं? जाए, देखिए नहीं, मुस्तफा लाडले कमाल ने 2016 में जो कुछ बोलना शुरू किया, इससे पहले किसी ने नहीं बोला। इससे पहले ना बानी के खिलाफ, ना ही उसके खिलाफ ना बोला। फिर दूसरी बात, मुस्तफा कमाल ने नहीं, उससे पहले फिर तारीख से दुरुस्त कीजिए। 91 में आफाक अहमद साहब ने अपनी पार्टी अलग कर ली थी, उन्होंने बोला था या आमिर खान ने कहा था। उसके बाद 2016 तक, 16 और 7, 23 साल के बाद कोई शख्स सामने आई जिसने बानी के खिलाफ बात की। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक तवील कैद आफाक ने तो 8 साल काटी। और उसके बाद वो जब 8 साल वो बंद हो, और उसके बाद जो कुछ हुआ है शहर में उनके लोगों के साथ और उनकी आपस के झगड़े में, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। वो बहुत ही पुरानी मादी जी कहते हैं ना, बिल्कुल यादें मादी आदाब, और इसमें तो वाकई छीन लेना चाहिए सबके से, तभी आगे चलेंगे। जब तक आप पुरानी चीजों में कीचड़ में कूदते रहेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा ठीक है, सिवाय तो गंदगी। जलसा आप ये कह रहे हैं कामयाब रहा, दूसरों ने कोशिशें भी की, और माजी के जलसों से, माजी से मुराद जो 2 जलसे थे उनसे जलसा भी कामयाब रहा। हाँ। और इसमें जो तकरीर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही हुई थी, और आपने हल ये बताया है, जो आपके पास इतलात हैं या आपका जो दानिश है वो ये कह रही है कि जनाब हल इसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, और असल जो लड़ाई चल रही है वो सीट की। बिल्कुल, और किसी चीज की नहीं।